और लोग जो है पूर्ण रूप से मन बना चुके हैं कि हरसिद्धि में बदलाव होगा और हरसिद्धि के साथ साथ जन स्वराज पूरे बिहार में बदलाव करके और यहाँ पे सरकार स्थापित करेगी और सरकार स्थापित करती है तो हरसिद्धि विधानसभा बिहार तो के यहाँ पे सभी सबको विधानसभाओं सम्मानित में करने के बाद सबसे यहाँ पे बेहतर रहेगा। फोटोशूट वगैरह हो रहे हैं, सभी मीडिया वाले उनके फोटोशूट कर रहे हैं। कैसे हो भाई लोग? भाई ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज इनका ब्लॉग था बिहार से भाई। आज इन्हें बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस सर के साथ हुआ है और ये रहा मेरा कैमरा। तो चलिए अभी देखते हैं अंदर क्या क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, तो देखते हैं, मजा आए। ये भाई लोग हमारे सारे मीडिया वाले खड़े, सारे मीडिया वाले दोस्त हैं। तो जिसे भी नहीं पता एक बार मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जन स्वराज की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जो कि हरसिद्धि में प्रत्याशी श्री अवधेश राम जी के थ्रू होने वाली है। तो ये है वो रूम जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और यहाँ पे सभी मीडिया वालों का नाम नोटेड डाउन हो रहा है एंड वो कहाँ से हैं, कौन से मीडिया से हैं, ये सब यहाँ पे नोट डाउन हो रहा है। और ये थोड़ी देर में मतलब यहाँ इतनी भीड़ हो गई थी कि बस पूछिए मत, क्योंकि इस बार बिहार की जनता ने सोच लिया कि आएगा तो सिर्फ जन स्वराज ही यहाँ पे। तो इस बार आप लोग भी ठान लीजिए कि आना है तो सिर्फ जन स्वराज और चिन्ह होगा तो सिर्फ स्कूल का बस्ता। और मैं ये रहा भाई, लग रहा हूँ ना थोड़ा स्मार्ट सा, काला सा हो गया मैं। के माध्यम से माननीय प्रधान जी ने कहा था कि जितने भी प्रत्याशी हैं सब एक सहयोग होके और सहयोग करेंगे। और आज यहाँ जो वर्तमान आगमन है और हरसिद्धि विधानसभा से पूर्व जो प्रत्याशी थे उसमें एक भी प्रत्याशी नहीं दिखाई दे रहे, उसके संदर्भ में क्या कहना है? आज के प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या है? आज सबसे पहले मैं आप और ये लोग मेरे काम को अच्छा बताते हुए सर ने किया मुझे सम्मानित, जो कि मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा था उस टाइम पे। फिर उसके बाद सभी ने मेरे लिए क्लैपिंग करी जो कि मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा था। लोग जो है पूर्ण रूप से मन बना चुके हैं कि हरसिद्धि में बदलाव होगा और हरसिद्धि के साथ साथ जन स्वराज पूरे बिहार में बदलाव करके और यहाँ पे सरकार स्थापित करेगी और सरकार स्थापित करती है तो हरसिद्धि विधानसभा बिहार के सभी विधानसभाओं में सबसे बेहतर रहेगा। ये सभी जनता को हम आश्वस्त भी करते हैं, भरोसा भी दिलाते हैं और सभी लोग इसी उम्मीद के साथ जन स्वराज के साथ भी हैं और मेरे साथ भी रहेंगे और निश्चित रूप से सभी लोगों का आशीर्वाद भी प्राप्त भी हो रहा है। हम लोग जहाँ भी जिस गांव में भी जा रहे हैं तो सभी लोग दिल से आशीर्वाद भी दे रहे हैं, दिल से पसंद भी कर रहे हैं। अगर लोग जैसे अगर दूसरे साथी भी गाड़ी लेके जन स्वराज का जाते हैं तो लोग रास्ते में रोकते हैं और पूछते हैं कि आप लोग जन स्वराज से हैं, तो हम लोग आपके साथ हैं। अभी लोग जितना दिलचस्पी जितना भी हरसिद्धि की जनता है तो जितना दिलचस्पी सभी लोगों को जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति वो लोग दिखाते हैं, शायद अभी ये किसी तरह का दूसरे दल के लोगों के साथ नहीं मिला है। तो हम लोग भी जाते हैं। बोले हैं कि गठबंधन की सरकार बनती है तो प्रत्येक घर में एक नौकरी दिया जाएगा। देखिए तेजस्वी जी तो ये अब बोलना शुरू किए हैं, पहले तो शायद तेजस्वी जी नहीं बोलते थे। ये जो भी नेता, किसी भी दल के नेता, चाहे बीजेपी के हो, राजद के हो, जदयू के हो, चाहे जो भी तमाम नेता हो, ये बोलना अब शुरू किए कि हम रोजगार देंगे, हम यहाँ पे पलायन रोकेंगे, हम यहाँ पे पेंशन बढ़ाएंगे या महिलाओं को रोजगार देंगे, लोन की व्यवस्था करेंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। अभी तक आप लोग सोशल मीडिया से हैं या मीडिया जगत से हैं, आप लोगों से बेहतर सभी नेताओं के भाषणों को, नेताओं के बातों को आम जनता से ज्यादा जरूर आप लोगों के मेमोरी में है, आप लोगों के दिमाग में। पार्टी के चुनावी एजेंडे पर 200 देखिए पार्टी का चुनावी एजेंडा हम लोग जो अभी एजेंडा रखे हैं वो एजेंडा से ही हम लोग शुरुआत भी किए हुए हैं, जो सर्वविदित है कि पहला मुख्य मुद्दा हम लोगों का पलायन रोकना है बिहार से और ये निश्चित रूप से रुकेगा। ये सभी ऐलान भी किया गया है कि जो भी बाहर लोग रुके हुए हैं, जो बाहर के राज्यों में काम करने के लिए मजबूर हैं, तो उनका ये आखिरी बाहर जाने वाला छठ है। अब जो छठ में आएंगे यहाँ से नहीं जाएंगे। तो मुख्य मुद्दा पलायन को रोकना हम लोगों का है। दूसरा मुद्दा है कि जैसे अभी तक 400 रुपया पेंशन के रूप में दिया जाता था, तो प्रशांत किशोर जी जब आवाज उठाना शुरू किए, गांव गांव लोगों को बता दिए कि हम 2000 रुपया पेंशन करेंगे, तो आनंद फानंद में 1100 रुपया किया गया। 1100 पर हम लोग मानने नहीं वाले हैं, क्योंकि ये लोग तो 1100 आनंद फानंद में किए हैं, इसलिए किए हैं कि जवाब क्या देंगे जनता को। लेकिन 2000 से कम हम लोग नहीं करेंगे, ये भी हम लोग का मुख्य मुद्दा है। चुनौती कितना रही है? आपकी लड़ाई एनडीए के मंत्री से है और यहाँ के पूर्व विधायक भी है महागठबंधन से, उनसे अगर लड़ाई लग रही है, किस तरह से चुनौती देखते हैं इसको? देखिए चुनौती आप तब देखेंगे, ठीक है, मंत्री बने तो कहीं ना कहीं पार्टी के दम पे बने। नेता पार्टी के साथ साथ अपना इमेज भी अगर बना के आते हैं तो चुनौती होती है। तो उनका पूर्णतः इमेज खत्म हो चुका है,
लोग उनको एक करप्ट विधायक के रूप में देख चुके हैं। आप कोई भी आप हरसिद्धि विधानसभा के तमाम दोनों अंचल में जाइए, प्रखंड में जाइए, अगर बिना पैसा का काम हो जाए तो उन पे भरोसा होगा, तब ये चैलेंज होगा। लेकिन बिना पैसा का जब काम ही नहीं हो रहा है तो फिर भरोसा क्यों, चैलेंज क्यों? ये चैलेंज का तो कोई सवाल ही नहीं है। चैलेंज ईमानदार व्यक्ति से होता है, चैलेंज मजबूत व्यक्ति से होता है, चैलेंज उस व्यक्ति से होता है जो कम से कम, चैलेंज उस व्यक्ति से होता है जो अंदर से मजबूत हो, अंदर से ईमानदार हो। तो ये कम से कम प्रमाणित तो हो चुका है कि हरसिद्धि विधानसभा के तमाम ब्लॉक अंचल में भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसलिए चैलेंज नहीं। जीतने के बाद सबसे पहले का काम कौन होगा हरसिद्धि विधानसभा में? देखिए, जीतने के बाद सबसे पहला काम जो हम लोग बना के रखे हैं, एक तो भ्रष्टाचार को उसी समय से समाप्त हो जाएगा। निश्चित हर विधानसभा वासी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप ब्लॉक, थाना, अंचल कहीं भी जाएंगे, आपका बिना पैसा खर्च किए हुए काम होगा। जो जेन्युइन आपका जो सरकारी, जैसे मान लीजिए आप दाखिल खारिज कराते हैं, उसमें जो उसका लगता है कॉस्ट वो लगेगा। जो रसीद कटवाने में जो सरकारी पैसा लगता है वो आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। उसी समय से ये लागू हो जाएगा जन सुराज की जब सरकार बनती है। उसके बाद कैसे विश्वास करें कि ये मेरे लिए अच्छे नेता है? हरसिद्धि विधानसभा वासी से हम अपील करते हैं कि निश्चित रूप से आपके यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। किसानों के लिए हम लोग के पास बहुत अच्छा उनके लिए सुविधा है, क्योंकि हरसिद्धि विधानसभा में किसान बहुत ज्यादा है। ये 80% लोग खेती पे निर्भर है। यहाँ पे कम खेती में भी लोग अपने परिवार का भरण पोषण कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है हरसिद्धि विधानसभा के किसानों के साथ कि जब खेती करने का समय आता है तो उनके पास पैसा नहीं होता है। कहीं से पैसा व्यवस्था करके कर्ज लेके अगर खेती करते हैं तो जब बेचने की बात आती है तो कहीं से उनका उचित दर पे उनका नहीं बिक्री होता है खेत से निकला हुआ सामान। तो सभी के लिए हम लोग सरकारी दर पे बाजार की व्यवस्था करेंगे। उनके लिए तो हम लोग पैसा व्यवस्था करेंगे, खेती करें। और आप सभी विधानसभा वासी से आग्रह है और आप सभी लोगों से आग्रह है कि यह मैसेज पूरे विधानसभा वासियों के यहाँ आप लोग के माध्यम से भी पहुंचे कि आगामी 14 अक्टूबर मंगलवार के दिन हरसिद्धि विधानसभा के प्रत्याशी अवधेश राम की तरफ से सभी लोगों से आग्रह निवेदन है कि 14 अक्टूबर को मंगलवार के दिन नामांकन की तिथि निर्धारित की गई। हरसिद्धि विधानसभा के जनसुराज के प्रत्याशी अवधेश राम की तरफ से नामांकन की तिथि की घोषणा की गई है। तो पूरे विधानसभा वासियों से आग्रह है कि हर घर से निकल के आइए, सभी लोग आइए, जितने भी मतदाता बंधु हैं आप सभी लोग आइए और नामांकन में शामिल होइए, क्योंकि अब समय आ गया है हरसिद्धि को बदलने का, और बदलने का समय आ गया है। तो जो हरसिद्धि के जनसुराज के प्रत्याशी हैं उनका आप लोग दिल से सहयोग कीजिए, उनका साथ दीजिए। हरसिद्धि में जब हम लोग विधायक बन के आएंगे तो निश्चित रूप से हम लोग काफी अच्छा काम करेंगे। तो जो भी हम लोग का नॉमिनेशन का जो समय बनाए हुए हैं 14 अक्टूबर को मंगलवार के दिन, तो आप सभी मीडिया बंधु से आग्रह है कि आप लोग भी वहाँ उपस्थित रहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग वहाँ उपस्थित रहें। और जगह जो रहेगा हम लोग का, चूंकि नामांकन अरेराज में करना है तो सभा उसके पहले हम लोग सेवराहा मसान माई के पास जो ग्राउंड है वहाँ पे हम लोग कर रहे हैं और समय 11 बजे का रहेगा। तो आप सभी हरसिद्धि के मतदाता बंधु से आग्रह है कि माता बहनों से आग्रह है, सभी लोगों से आग्रह है निश्चित रूप से आप आइए और नामांकन में शामिल होइए और सभी लोगों का आशीर्वाद प्राप्त मुझे हो, इसकी कामना हम करते हैं। जैसा कि आपने कहा कि जनसुराज की सरकार आती है तो छठ बाद जितने भी प्रवासी मजदूर है जो यहाँ पे आएंगे तो फिर रोजगार की बाहर नहीं जाएगा। इसके लिए आपका सरकार बनेगा कौन सी काम करेंगे? हम लोग का काम पहले से प्लान बन के तैयार है और निश्चित रूप से हम सभी लोगों का। फाइनली गाइस प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है ख़त्म और हम निकल चुके हैं अब अगली मीटिंग के लिए। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।